आज के मनन में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबों का इस्तकबाल करता हूं, आप सबों को खुशामदीद कहता हूं। धन्यवाद करता हूं कि निरंतर आप अनुग्रह दैनिक मनन सुनते हैं और इसके द्वारा आपको आशीष मिल रही है। लेकिन मेरे मित्रों, यदि आशीष मिल रही है तो अपने तक ही उसे महदूद या सीमित न रखें, लेकिन औरों के साथ भी इसे साझा करें ताकि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। मित्र, कल हमने देखा था पारिवारिक श्राप के बारे में और विचार किया था कि किन किन वजहों से परिवारों में श्राप आ जाते हैं और उनका निदान कैसे हो सकता है। वैसे तो मित्र, श्राप आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा था, यह लघु मनन है, इसीलिए हम पूरे विस्तार में नहीं जा सकते। समय होगा तो उन पर भी हम विचार करेंगे। तो हमने कल पारिवारिक श्राप के बारे में बातचीत किया था और सबसे पहले दिन, जिस दिन शापों की श्रृंखला आरंभ हुई, उस दिन हमने वंशानुगत शापों के बारे में विचार किया था। तो आपसे निवेदन ये है कि जब आप इस मनन को सुनते हैं तो प्रत्येक पॉइंट की आशा न करें, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत विषय है। मैंने मुख्य रूप से दैनिक मनन में शाप के मुख्य कारणों को ही लिया है और यह भी प्रयास किया है कि इस मनन के द्वारा न सिर्फ कलीसिया लेकिन अन्य लोग भी आशीष पाएं। रिपीट करूंगा, न सिर्फ कलीसिया या बिलीवर्स लेकिन अन्य लोग भी आशीष पाएं। हाँ, लगातार आप लोगों के निवेदन आ रहे हैं कि आपको साहित्य चाहिए, दैनिक मनन पर पुस्तक चाहिए और अन्य अन्य विषयों पर भी आपको साहित्य चाहिए। तो एक नंबर नोट कर लीजिए, वो नंबर है 9354312098। और एक बार कहूँगा, आप इसको नोट कर लें, अमेजिंग ग्रेस 9354312098। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी वांछित जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए कि जब इन साहित्यों को आप पढ़िएगा जो यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपको इनके द्वारा बड़ी आशीष मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज के मनन में। आज हम मनन करेंगे व्यक्तिगत शापों के बारे में, यानी पर्सनल कर्सेस। व्यक्तिगत शापों के बारे में हम इसको कैटेगराइज करके चल रहे हैं, है ना। सबसे पहला हुआ वंशानुगत, दूसरा हो गया पारिवारिक, और अब श्रृंखला चलेगी व्यक्तिगत शापों के बारे में। व्यक्तिगत शापों से अर्थ है जो लोगों के जीवन में व्यक्तिगत रूप से आ जाते हैं। मित्र, हमें इन बातों में बहुत सावधान रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहली बात, किन बातों के कारण व्यक्तिगत शाप हमारे जीवनों में आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर के दासों को भला बुरा कहने के कारण हमारे जीवनों में शाप आ सकते हैं। मित्र, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासों को भला बुरा कहने पर, उनका अपमान करने पर, उन्हें प्रताड़ित करने पर या बिना किसी बुनियाद के उनके विषय में कुछ कहने पर हमारे जीवनों में भयंकर शाप आ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं मित्र, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है। जैसे जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे, उसी प्रकार जिन्हें परमेश्वर ने चुना है उन्हें कोई मनुष्य भला बुरा नहीं कहे तो बहुत अच्छा होगा, ना ही कहे, है ना। आइए वचन से कुछ उदाहरण देखते हैं। हम सब जानते हैं कि अब्राहम परमेश्वर की ओर से बुलाया गया जन था। उसे परमेश्वर ने बुलाहट दी थी। ही वॉज कॉल्ड, ही वॉज द कॉल्ड वन, और वो परमेश्वर का मित्र भी कहलाया। आइए देखें कि जब परमेश्वर ने उसे बुलाया या बुलाहट दी तो उससे क्या कहा। उत्पत्ति 12 और उसके 3 में स्वयं परमेश्वर ने उससे कहा, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा। मित्र, हमें यह जान लेना चाहिए कि जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है वे परमेश्वर की विशेष देख रेख में रहते हैं और परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करता कि उन जनों के विषय में जो उसकी विशेष देखरेख में है हम कुछ बातें बेबुनियादी ढंग से कहें। आप कह सकते हैं मित्र, और ये एक बहुत ही क्या कहूँ, मतलब डिबेटेबल ये सब्जेक्ट है, इसको भी थोड़ा सा छूना चाहूँगा। आप कह सकते हैं कि भाई आप जो भी कह लें, लेकिन कई बातों में हम जानते हैं कि सेवक लोग गलत हैं, उनकी कई बातें ठीक नहीं हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कैरेक्टर को लेके बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि ठीक नहीं है। भाई आप ऐसा क्यों कर कह सकते हैं कि उनके बारे में हम कुछ ना कहें। मित्र सुनिए, हो सकता है वे ठीक न भी हों,
लेकिन अच्छा यही है, ये मैं नहीं कहता, वचन कहता है उनका न्याय हम नहीं करें तो अच्छा है। कोई टिप्पणी जल्दीबाजी में ना करें। उनके दंड की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वचन में तो उनके विषय में और भी दूसरी बातें भी लिखी हैं। क्या आपने उनको नहीं पढ़ा? वचन के अनुसार यदि वो गलती करते हैं तो वो आम लोगों से ज़्यादा दंड के भागी हैं। लिखा है हमें सबसे ज़्यादा दंड मिलेगा। तो मित्र, एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा सिंपल सा सवाल है। जिन्हें और ज़्यादा दंड मिलेगा उन्हें अभी से दंडित क्यों करें? जिन्हें दुगुना दंड मिलेगा उनके कामों के कारण, तो हम उन्हें दंडित करके उस दंड को हम तिगुना क्यों करना चाहते हैं? न्याय परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। मित्र, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनसे कुछ कहें ही नहीं। यदि बहुत आवश्यक है तो बहुत सावधानी से, नम्रता से और प्रेम से कुछ लोगों की उपस्थिति में या बहुत व्यक्तिगत रूप में अकेले में ही उनसे कहा जा सकता है। लेकिन समूह में उनकी बुराई करना या उनके विरुद्ध षड्यंत्र करना, ग्रुप बनाना, अलग अलग समूहों को खड़ा करना हमारे लिए बेहद हानिकारक हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर इन बातों को बहुत ध्यान से देखता है। भजन संहिता 105 और उसके 14 और 15 में देखिए वचन क्या कहता है। वचन कहता है, परंतु उसने यानी परमेश्वर ने किसी मनुष्य को उन पर यानी सेवकों पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। मुझे हमेशा विश्व प्रसिद्ध प्रचारक डॉक्टर विली ग्रैहम की एक बात हमेशा याद आती है। उन्होंने किसी किताब में कहा है, किसी भी सेवक की आलोचना करने से पहले आप यह ज़रूर सोचें कि जितनी बार आप उसकी आलोचना करते हैं, क्या उसकी आधी बार भी आपने उसके लिए प्रार्थना की है? और आप पाएंगे कि सच में आपने उतनी प्रार्थना नहीं की है जितनी आप आलोचना करते हैं। मित्र, आपको याद होगा, एक घटना और बताता हूं कि राजा शाऊल दाऊद से कितनी घृणा करता था, वो कितनी ईर्ष्या करता था। वह दाऊद के खून का प्यासा था। भाला और तलवार लेकर वह जंगलों में उसके पीछे मारा मारा फिरता था। ना जाने कितनी बार शाऊल ने दाऊद को मारने का प्रयास किया था। लेकिन वचन बताता है कि एक बार ऐसा अवसर आया जब दाऊद राजा शाऊल को मार सकता था, बिल्कुल मार सकता था। उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन वचन कहता है कि उसने उसकी हानि नहीं की, वरन ये कहकर छोड़ दिया कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ क्यों उठाऊं। इस संदर्भ को जानने के लिए पहला शमूएल 24 उसका 10 अवश्य पढ़िए। मित्र, वचन एक और घटना की चर्चा करता है कि युद्ध के मैदान में जब शाऊल राजा मारा गया तो एक सैनिक ने इसकी जिम्मेवारी अपने सर पर ले ली और दाऊद के पास आकर कहा कि मैंने उसे मारा है। ऐसा कहकर वो सैनिक शायद राजा दाऊद को प्रसन्न करना चाहता था। लेकिन यदि वचन पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इस काम के लिए दाऊद ने उसे दंडित किया और कहा, परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाते हुए तुम क्यों नहीं डरे? मित्र, दूसरा शमूएल उसके 1 और 14 में लिखा है, दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? मित्र, शाऊल ने जितनी बुराई दाऊद के साथ की थी, दोबारा कहूं, शाऊल ने जितनी बुराई दाऊद के साथ की थी, क्या उतनी बुराई किसी सेवक ने हमारे साथ कभी की? शायद नहीं, है ना? तो फिर हम परमेश्वर का न्याय अपने ऊपर क्यों लाएं? मेरा कहना यह है मित्रों कि सेवकों के साथ सहमत होना, न सहमत होना एक अलग बात है, लेकिन असहमति को कटुता और घृणा से सबके सामने प्रकट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर के द्वारा शाप हमारे जीवनों में आ सकता है। आइए अब दूसरी बात देखें जिसके कारण हमारे जीवनों में शाप आ सकता है और निश्चित रूप से आता है। वो कारण है परमेश्वर को भला बुरा कहने के कारण हमारे जीवनों में आने वाला शाप। जब हम परमेश्वर को भला बुरा कहते हैं तो उसके कारण भी शाप हमारे जीवनों में आ सकता है। लेवी व्यवस्था 24 का 15 जरूर पढ़ें। यहां पर वचन कहता है, कोई भी क्यों ना हो, whosoever, ओके, whosoever, कोई भी क्यों ना हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। है ना भयानक बात? मित्र,
अक्सर होता यह है कि जब हमारे जीवनों में ना बहुत बातें पूरी नहीं होती, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, जीवन में परिस्थिति विपरीत हो जाती है और थोड़े लंबे समय तक चलती रहती है, तो ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर के लिए उतावली से भरकर अनुचित बातें कहने लगें। अरे परमेश्वर कुछ नहीं करता, बेकार मैंने प्रार्थना की और एक अच्छा जीवन जिया, क्या मिला एक अच्छा जीवन जी करके? क्या मिला वचन पढ़ने के बाद? अरे छोड़ो, वो तो भेदभाव करने वाला परमेश्वर है। जो बिल्कुल धार्मिक जीवन नहीं जीते, अच्छा जीवन नहीं जीते, उनके यहाँ तो इतनी आशीषें हैं। मैं क्या बुरा था जो परमेश्वर ने ऐसा किया? अब और कोई भक्ति नहीं, हाँ क्या मिला मुझे, इत्यादि। इस तरह से कई बार मित्र हम परमेश्वर के विरोध में भला बुरा कह सकते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स और समटाइम्स इट इज क्वाइट पॉसिबल। वचन में मित्र, यदि आप निर्गमन से यहोशू तक की पुस्तक, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, यहोशू, अगर आप यहोशू तक की पुस्तक को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मिस्र से कनान की यात्रा में जिन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी कहा, उनमें से कोई भी कनान देश तक पहुंचने नहीं पाया। वे सब जंगल या बियावान में ही मिट गए, वरन कहूंगा मर मिटे। क्या आपको पता है, एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट आपको बताना चाहता हूं। जितने लोग मिस्र से निकले थे मूसा की अगुवाई में, उनमें से मात्र 2 लोग ही कनान देश तक पहुंचने पाए, बाकी जंगल में ही मर मिटे। तो कनान देश कौन पहुंचे? जो मिस्र से निकलने के बाद में पैदा हुए। मित्रों, आप सबको अय्यूब के जीवन के बारे में जरूर पता होगा। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, संपत्ति, बच्चे, सब कुछ। यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसके विरोध में खड़ी हो गई और उसने कहा कि परमेश्वर को शाप दे और चाहे तो मर जा। पत्नी तक विरोध में खड़ी हो गई। सिर्फ यहीं तक नहीं, उसका खुद शरीर भी भयंकर घावों से भर गया था और वो ठीकरा लेकर खुजाने लगा, वचन ऐसा कहता है। लेकिन मेरे मित्र सुनिए कि वचन अय्यूब के बारे में क्या गवाही देता है। इट्स अ वंडरफुल टेस्टिमनी। अय्यूब 1 और उसके 22 में, अय्यूब 1 और उसके 22 में लिखा है, इन बातों के बाद भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मित्र, अय्यूब का सब कुछ चला गया था, लेकिन अय्यूब 42:12 में आगे लिखा है। इस समय आपके पढ़ना चाहता हूँ, इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। यहाँ ऐसा लिखा है, और परमेश्वर ने अय्यूब को पिछले दिनों से अधिक आशीष दी, शायद दुगुनी आशीष दी। मित्र, एक बात हम सभी ध्यान में रखें, परमेश्वर को भला बुरा कहना सिर्फ अपशब्दों से नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट से नहीं होता है। बात बात में उसका अति पवित्र नाम व्यर्थ लेने से भी होता है। बात बात में ओ गॉड, ओ माय गॉड, अरे खुदा कसम। मेरे मित्रों, कई बार हम मजाक करते करते भी ओ गॉड, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इस समय सलाह देना चाहूँगा कि ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। मित्र, वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि पहले लोग उसका नाम लिखने से पहले नहा कर आते थे, और जब उसका नाम कलम से लिखते थे तो कलम की निब को तोड़ देते थे। वो इतना पवित्र है। उसका नाम व्यर्थ क्यों लेना, यदि बिना नाम लिए ही चलता हो? तो मित्र, आइए मनन को समाप्त करते हैं इस पद के साथ। निर्गमन 20 और उसके 7 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। ये तीसरी आज्ञा है। मित्र, लिखा है, जो उसका नाम व्यर्थ लेता है वह निर्दोष न ठहरेगा, यानी शाप अपने ऊपर लाएगा। तो आइए सावधान रहें और अपने ऊपर अनजाने में या जाने में आने वाले सब प्रकार के शाप से अपने आप को बचा करके रखें। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। और एक बार फिर से इस समय आपके सामने एक बार फिर से वही नंबर आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। इस नंबर को नोट कर लें। आप किसी भी प्रकार के साहित्य या दैनिक मनन के लिए यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अमेजिंग ग्रेस 9354312098। यहाँ भाई लोग मिलेंगे, आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। वो आपको आगे क्या करना है इसके बारे में
निर्देश दे देंगे। तो हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। ज़रूर लिखें, जब आप लिखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रार्थना निवेदन भी आप भेज सकते हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।